प्रशासन ने शुरू की तैयारियां, अफसरों की मिली जिम्मेदारी। मिर्जापुर में सौभाग्य योजना का तीसरा चरण शुरू। 429 मजरों के 7,355 घरों में पहुंचेगी बिजली। अनुप्रिया पटेल ने किया करोड़ों की योजना का शिलान्यास। जालौन में नून नदी को मिलेगा नया जीवन। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया श्रमदान, खुद चलाया फावड़ा। मथुरा में ट्रैफिक पुलिस की अवैध वसूली जारी। वसूली को लेकर श्रद्धालुओं में रोष। श्रद्धालुओं ने सड़क पर काटा बवाल। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं यूपी की बुलेटिन में क्या कुछ है खास। हरदोई के माधोगंज स्थित रुयागढ़ी में 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा प्रस्तावित है। कार्यक्रम में लाभार्थियों सहित अन्य लोगों की व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अलग अलग ब्लॉकों के लिए अधिकारियों को नोडल नियुक्त किया गया है। डीएम मंगला प्रसाद सिंह और एसपी नीरज कुमार जादौन कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण लगातार कर रहे हैं। मिर्जापुर में सौभाग्य योजना के तृतीय चरण की शुरुआत केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने की। मझवा विधानसभा के बरकक्षा गांव में 30 करोड़ की लागत से 429 मजरों के 7,355 घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। मंत्री ने बताया कि इस चरण में उन घरों को जोड़ा जाएगा जो अब तक बिजली से वंचित थे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये योजना सरकार की बड़ी पहल मानी जा रही है। ये जो एक आरएसएस के अंतर्गत एक सौभाग्य 3 योजना आई है, तो जो हमारे दूर दराज में ग्रामीण इलाकों में जो कुछ गांव अविद्युतीकृत रह गए हैं, तो उनको विद्युतीकृत किया जाना है। उसी का शुभारंभ जो है माननीय मंत्री महोदया के द्वारा जो है कराया गया। मकान जो हमारे हैं 7355 ऐसा हम लोगों ने चिन्हित किया है, और यदि अभी और भी कुछ मिलता है तो उसको हम ऊपर अपने उच्चाधिकारियों को अप्रूवल के लिए भेजेंगे और फिर उसमें शामिल किया जाएगा। टीएसएस के अंतर्गत आज 30 करोड़ की लागत से अनेक किस्म के जो विद्युत विभाग के कार्य हैं उनका शिलान्यास किया गया है। इसमें सबसे बड़ा काम है जो 7,500 के करीब ऐसे हमारे अविद्युतीकृत ऐसे घर परिवार हैं, ऐसे हाउस होल्ड हैं जिनको बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके अलावा हमारी 3 फेज की एलटी लाइन है, 25 केवी के ट्रांसफॉर्मर्स हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कुल मिलाकर 30 करोड़ की लागत के हैं। जालौन के कोंच तहसील में विलुप्त हो रही नून नदी को नया जीवन मिलने जा रहा है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ग्राम सतोह में नदी के उद्गम स्थल पर श्रमदान किया। इस अभियान में माधोगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन, सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा और कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी भी शामिल हुए। साथ ही जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार के साथ हजारों लोगों ने भी श्रमदान में हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस है। राज्य के अंदर सभी जगह चौपाल बूथ की बैठ के संगठन द्वारा हो रहा है। केंद्र राज्य सरकार की जो योजनाएं वो नीचे तक पहुंचना, समीक्षा करना, गांव में जो कमियां हैं उसको लेकर आना, फिर उसको बाद में काम कैसे संपन्न करना। तो आज मैं कह सकता हूं कि 14 के बाद देश के अंदर और 17 के बाद उत्तर प्रदेश में एक आमूलचूल परिवर्तन आया है और देखने को मिला। चाहे रोडों का कनेक्टिविटी ले लीजिए, चाहे ट्रेनों का कनेक्टिविटी ले लीजिए, चाहे एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी, मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र और मेडिकल से एक आमूलचूल परिवर्तन आया है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो मेन होना चाहिए जिसके कारण पर्यटक आते हैं, उद्योगपति आते हैं, एक कानून का राज। तो आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून अपने आप काम करते हैं। मथुरा के छठीकरा चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस की अवैध वसूली को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा है। गुस्साए श्रद्धालुओं ने बीच सड़क पर हंगामा कर दिया। बता दें, साथ ही ट्रैफिक कर्मियों पर मोटी रकम के चालान का डर दिखाकर पैसे वसूलने का आरोप भी लगाया है। वीडियो बनाकर श्रद्धालु सबूत भी जुटा रहे हैं। दिनांक 5/4/2025 को यमुना एक्सप्रेसवे पर एक होंडा सिटी गाड़ी को लूटने की वारदात हुई थी। इस घटना के अनावरण के लिए थाना नौजील पुलिस, स्वाट, एसओजी सर्विलेंस की टीमें लगी हुई थी। दिनांक 12/4 को पुलिस टीम को ये सूचना मिली कि कुछ बदमाश जो है कोलाहल चौकी की तरफ गोमत के रास्ते से आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा जब वहां पर चेकिंग आरंभ करी गई तो एक वेन्यू गाड़ी आती हुई दिखाई दी। जब पुलिस टीम के द्वारा उसको रोक करके चेक किया गया
तथा उससे वेन्यू गाड़ी के मालिक से जिसका नाम विक्रांत है उससे पूछताछ की गई। तो उसके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि होंडा सिटी गाड़ी की लूट में वो शामिल था। उसके द्वारा उसकी निशानदेही पर यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे एक बंद पड़े होटल से होंडा सिटी गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया। इसने बताया कि इसके एक अन्य साथी प्रशांत यादव है और जो कि बुलंदशहर में अपनी जमानत तोड़वा करके जेल चला गया है। इसके अतिरिक्त इसका एक अन्य साथी है जो फरार है। पुलिस टीम के द्वारा इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया। प्रयागराज के कौंधियारा में बिजली कटौती और जेई के अवांछनीय रवैये से परेशान होकर किसान पंकज मिश्रा हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। हाथ में तिरंगा लेकर टावर से कूदने की चेतावनी दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। 3 दिनों से चल रहे आंदोलन के बीच जेई की धमकी भरी ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सूत्रों के मुताबिक जेई कौंधियारा को सस्पेंड कर दिया गया है। सिद्धार्थनगर में स्वर्ण व्यवसायी की हत्या का पुलिस ने 36 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एसओजी सर्विलांस और गुलहौरा थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही तलाशी के दौरान आरोपी के पास से लूटा हुआ माल भी बरामद हुआ है। कल रात दिनांक 12/13 की रात को लगभग 1:05 की घटनाक्रम है, जिसमें हमारी एसओजी की टीम और थाना गुलहौरा की टीम को एक सूचना मिली जरिए मुखबिर कि जो 11 तारीख को एक गुलहौरा थाना क्षेत्र में स्वर्ण व्यापारी प्रभंजन वर्मा सन ऑफ अनिल कुमार वर्मा जो रहने वाले गुलहौरा थाना क्षेत्र के थे, इनकी एक घटना में मृत्यु हो गई थी। उसी की विवेचना में जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त हुई कि निबिया कोल्हू मुख्य मार्ग पर एक संदिग्ध मोटरसाइकिल में कुछ लोग हैं जो इस घटना से संबंधित हैं, वो भागने का प्रयास कर रहे हैं। तुरंत एसओजी और थाना प्रभारी ने अपनी अपनी टीम के साथ चेकिंग शुरू की। चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 3 युवक सवार थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया, संदिग्ध प्रतीत हुए और वो रुके नहीं, वो गाड़ी मोड़ने लगे, इतने में गिर गए। उसके बाद उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया, इसमें एक गोली एसओ गुलहौरा की बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगी, जिसमें बाल बचे। जवाबी कार्रवाई में तीनों के ऊपर फायर किया गया पुलिस के द्वारा और तीनों को, एक को घुटने में और 2 को पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गए। उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। लखीमपुर खीरी में सदर कोतवाली पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा किया है। खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार करके अलग अलग जगह से चोरी हुई 4 स्कूटी सहित 22 बाइकों को बरामद किया है। बता दें, बाइक चोर चोरी करने के बाद गाड़ी के पेपर डुप्लीकेट बनवाकर अन्य जिलों में बेचते थे। लखीमपुर खीरी में लगातार शहर में हो रहे वाहन चोरी के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा था, जिस पर लगातार चेकिंग हो रही थी, जिस पर कल पॉलिटेक्निक के सामने चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया। जब उसकी जांच की गई तो वो वाहन चोरी का निकला। उसी की निशानदेही पर वो जो पकड़ा गया था उसका नाम हासिम था। हासिम की तलाश हो रही थी पहले से भी, कई जगह सीसी फुटेज पे भी दिखा था गाड़ी उठाते हुए और मुकदमे पहले से पंजीकृत थे। मगर जब इसको देखा गया और इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने बताया कि हमारे अन्य साथी भी हैं और उनके कब्जे में गाड़ियां हैं और गाड़ियां इकट्ठा करके कुशीनगर भेजने की फिराक में थे, जिसमें असमत अली के अलावा अयोध्या प्रसाद, सनाब रामोतार और अश्विनी कुमार 3 लोगों को पकड़ा गया है और इनके कब्जे से 22 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। फतेहपुर में हुए तिराहे हत्याकांड के बाद मृतक किसान नेता के परिजनों से भाकिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मिलने पहुंचे। राकेश टिकैत के पहुंचने पर जनपद के हजारों किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी और मौके पर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ पुलिस ने अंतरजनपदीय 2 शातिर चोरों को चोरों के माल के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में चोरों ने नशे की लत के चलते कई जिलों में वारदातें करने की बात कबूली। चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी अभिनव वर्मा को भी गिरफ्तार कर उसकी दुकान से सोने की चेन और कुंडल बरामद किए गए। पुलिस ने बैटरियां, नकदी, मोबाइल और एक बेलेनो कार भी बरामद की है। एसपी आलोक प्रियदर्शी के मुताबिक आरोपियों पर 150 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसी महीने की 4 तारीख को थाना फतेहगढ़ में एक वृद्ध महिला से कान का कुंडल छीन करके एक कार सवार व्यक्ति भाग गया था।
उसके 4 दिन के बाद ही फरुखाबाद में एक घटना हुई, उसमें एक महिला से चेन तोड़ी गई, उसमें भी कार सवार युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। इन 2 घटनाओं को दर्ज करके पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। एसओजी और फरुखाबाद फतेहगढ़ की टीम को सीओसीपी के नेतृत्व में लगाया गया, जिसका पर्यवेक्षण एडिशनल के साथ द्वारा किया गया और करीब 1 हफ्ते की रात दिन की मेहनत के बाद आज एक बड़े गैंग को पकड़ने में जनपदीय पुलिस ने सफलता प्राप्त की है, जिसमें गौरव यादव और अभिनव नाम के 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। गौरव यादव ने अपने इकबाल जुर्म में इन घटनाओं के साथ साथ कई और घटनाओं के बारे में बताया है। उल्लेखनीय बात यहाँ ये है कि गौरव के विरुद्ध दिल्ली में रहने वाला तो यहाँ का है, परंतु दिल्ली में उसके खिलाफ कम से कम 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 50 मुकदमों का विवरण तो इस प्रेस नोट में हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है, अभी अन्य विवरण की जानकारी की है। हरदोई जनपद की शहर कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए शादी के नाम पर लूटपाट करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन सहित गिरोह की 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। बता दें, लुटेरी दुल्हन का गिरोह हरदोई सहित विभिन्न जनपदों में 13 घटनाओं को अंजाम दे चुका है। दिनांक 23 जनवरी 2025 को एक व्यक्ति नीरज गुप्ता द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गई कि कुछ व्यक्ति उनसे मिलने आए और उनके साथ शादी की बात की। वह शादी तय होने के बाद रजिस्ट्री कार्यालय से उनके जेवर व नकदी को लेकर फरार हो गए। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया व घटना के अनावरण के लिए टीमें लगाई गई थी। इसी क्रम में पुलिस द्वारा 3 अभियुक्ताओं को, जिनके नाम सोनम उर्फ पूजा, आशा उर्फ गुड्डी व सुनीता है, इनको गिरफ्तार किया गया व इनके कब्जे से पुलिस द्वारा 2 जोड़ी पायल सफ़ेद धातु की, 1 जोड़ी कान के कुंडल पीली धातु व 1 नाक की नथ पीली धातु और 2750 रुपये बरामद किए हैं। इस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पूछताछ में यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि इनके द्वारा जनपद हरदोई से कुछ अन्य जनपदों में भी ऐसी घटनाएं कारित की गई हैं। इस प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।